सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त राम मंदिर की चर्चा हो रही है। बीजेपी घूम घूम कर 22 जनवरी का निमंत्रण बांट रही है। हिंदुत्व के बड़े बड़े पुरोधाओं ने राम मंदिर के नाम पर हिंदुत्व का अलग जगा रही है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बनाया जा रहा है, पर इसे बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के तौर पर पेश कर दिया। पर महीनों से मणिपुर की आग को बुझाने का वक्त ना तो राम भक्तों के पास है, ना उनके सबसे बड़े नेता के पास। यूं समझ लीजिए, भारत का एक सूबा महीनों से जल रहा है, पर उसका जिक्र करने से जबान कांप रही है, जबकि मणिपुर अभी भी जल रहा है। गुरुवार की गोलीबारी की खबर सामने आई है। 2 अलग अलग घटनाओं में मैतेई समुदाय के 5 लोग मारे गए। इससे पहले बुध के रोज हथियारबंद हमलावरों ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। वाकई देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बड़े बड़े दावे करने वाले सिपह सालार पता नहीं कौन सा चलम चढ़ाकर सो रहे हैं। ना तो इनसे सूबा संभल रहा है और ना ही देश। बेटियों के जिस्म को काट खाने वाले हैवानों का वीडियो जब बीते साल आया, तब विपक्ष ने केंद्र और बीजेपी की सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की। तब नेताओं के आंसू भी छलके, गला भी रूंधा, पर नेताओं के घड़ियाली आंसू अभी तक मणिपुर की आग को नहीं बुझा सके। गुजरात से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बड़ोदरा इलाके के हरनी झील में जुमेरात के रोज एक नाव पलट गई। इस पर 23 छात्र और 4 टीचर सवार थे। पहले 12 बच्चों के मरने की खबर सामने आई, लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। पुलिस के मुताबिक नाव में 23 छात्र और 4 अध्यापक सवार थे। 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 से 5 लोग अभी भी लापता हैं। नाव की क्षमता 14 लोगों की थी, लेकिन इसमें 27 से ज्यादा लोगों को सवार किया गया था। तालाब का रखरखाव एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि मोरबी का पुल हादसा बीते अभी भी ज्यादा अरसा नहीं बीता, उसमें भी एक प्राइवेट कंपनी का नाम सामने आया था और हरनी झील भी एक प्राइवेट कंपनी हाथ में सौंपी गई थी। जब नाव पर 14 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठाया जा सकता, तो कंपनी ने 2 गुने लोगों को क्यों बैठा दिया। हादसे के शिकार तमाम बच्चे वडोदरा के एक स्कूल के थे। जिन छात्रों की हालत नाजुक है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी छात्र वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के थे, जो यहां पर ट्रिप के लिए आए थे। ये बात सामने आ रही है कि जितने भी छात्र और शिक्षक नाव पर सवार थे, उनमें से किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। हरनी तालाब 7 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। इस तालाब का सौंदर्यीकरण साल 2019 में किया गया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों के परिवार में मातम सा माहौल हो गया। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट घटना पर दुख जाहिर किया। पर सवाल है कि निजीकरण से बीजेपी और उनकी सरकारों को आखिर क्या फायदा मिल रहा है। नेता मौका आने पर जनता के सामने कागज के चंद टुकड़े फेंक देते हैं, पर जिन नौनिहालों की जान चली गई, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? मामला गुजरात का है, लिहाजा इस मामले में जल्दी लीपापोती का शुरू हो जाएगी। 2-4 दिन के भीतर खबरों को दबा दिया जाएगा। पर उन माँ बाप का क्या, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया या फिर खोने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में 6,713 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम में ये यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। जोरहाट जिले की पुलिस ने गुरुवार दोपहर जोरहाट शहर से गुजरते समय यात्रा मार्ग के सरकारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के इल्जाम में आयोजकों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। जोरहाट पुलिस ने कहा कि अचानक रास्ता बदलने की वजह से व्यवधान पैदा हो गया। हालांकि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी रूट को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है। मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम है, ऐसे में जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। मैं केस दर्ज कर लूंगा और बाद में 2 से 3 महीने की सुनवाई के बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड के बाद असम में आज ही पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवसागर जिले में कहा कि देश में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस राज्य में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि असम पहुंचकर उतना ही प्यार मिला जितना मणिपुर और नागालैंड के लोगों से मिला था। हमारी इस यात्रा का लक्ष्य आपकी पीड़ा, आपके मुद्दों और आपके साथ हो रहे भयंकर अन्याय को करीब से समझना है। असम सरकार बीजेपी रूपी नफरत की खाद से उपजी भ्रष्टाचार की फसल है। असम का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जिसका सिर्फ एक काम है नफरत की आड़ में जनता का पैसा लूटना। पैसों की ताकत असम के लोगों की शक्ति को कभी हरा नहीं सकती। हमें इस अन्याय से लड़कर ऐसा असम बनाना है जहां हर हाथ रोजगार हो और जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक वैभव सदा संपन्न रहे।
वहीं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे केंद्र की मोदी सरकार ने हंगामेदार फैसले लेना शुरू कर दिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार कोचिंग के नाम पर रोकड़ा कमाने वाले कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कस दिया है। क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार कोचिंग के नाम पर रोकड़ा कमाने वाले कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कस दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए है। मंत्रालय ने बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है और कहा कि छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद ये दिशा निर्देश तैयार किए हैं। गाइडलाइन में कहा गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षा या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान जब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, सिलेबस, पाठ्य सामग्री पूरा होने की समय, हॉस्टल में सुविधाएं और लिए जाने वाले फीस की डिटेल देना होगा। विद्यार्थियों पर कड़े कंपटीशन और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। दिशा निर्देश में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। गाइडलाइन में कहा गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर कोचिंग के मनमाने नियमों से बचाने के लिए मोदी सरकार ने कोचिंग संचालकों पर हंटर चलाया। वहीं उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका हवाला देकर एयरलाइन कंपनियां मनमानी कर रही हैं। लेकिन इंडिगो ने फ्लाइट में देरी की वजह से यात्रियों को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब हजारों रुपए चार्ज करने के बाद भी एयरलाइन कंपनियों को चैन नहीं मिल रहा। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग रनवे पर बैठकर रात का खाना खा रहे हैं। इस घटना के बाद इंडिगो एयरलाइंस को लेकर कई सवाल उठाए गए। सरकार ने बुधवार को इस घटना के बाद इंडिगो को जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मुंबई एयरपोर्ट पर 90 लाख रुपए ठोका है। ये जुर्माना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS ने लगाया है। इंडिगो पर लगा 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना एयरलाइन पर लगा अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। हालांकि जमीन पर बैठकर खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने माफी भी मांगी थी और कहा भी था कि यात्री दरअसल फ्लाइट से दूर नहीं जाना चाहते थे, जिस वजह से उन्हें वहीं खाना परोसा गया। दोनों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया गया था। इंडिगो ने अपने जवाब में बताया था कि एयरलाइंस को इस बारे में पता था, लेकिन उसने कोई उचित एक्शन नहीं लिया। वहीं DGCA ने माना कि मुंबई एयरपोर्ट रनवे के आसपास अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा। माना गया कि एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सही रवैया नहीं अपनाया। इसके अलावा DGCA ने स्पाइस जेट और एयर इंडिया पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया है। दिल्ली में कोहरे की वजह से इनकी फ्लाइट्स लेट हुई थी। कोहरे को लेकर इनकी तैयारी नहीं थी, इस वजह से DGCA ने इन पर जुर्माना लगाया। इन एयरलाइंस पर आरोप है कि इन्होंने कोहरे के दिनों में CAT-3 ट्रेंड पायलट को ड्यूटी पर नहीं लगाया, जिनको कम रोशनी में भी फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग होती है। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।